अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू 92 मोबाइल्स। दिस इज योर होस्ट आफ्ताब अशरफ। दोस्तों, आज की मेरी ये जो वीडियो है सैमसंग गैलेक्सी J6 में एंड्रॉयड 10 की अपडेट का रिव्यू के हवाले से है। इस डिवाइस में हमें एक हफ्ता पहले मतलब एक वीक पहले इसमें हमें एंड्रॉयड 10 की अपडेट मिली थी और इस अपडेट का मैं अब रिव्यू करूँगा और आपको ये चीज़ें बताऊँगा कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें नई प्रोवाइड की गई हैं और किस तरह से इन चीज़ों को हम इनेबल वगैरह कर सकते हैं। तमाम जो नए फीचर्स हैं इसमें वो जो हमें मिले हुए हैं उन सब के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और कुछ लोग जो है मेरी लास्ट वीडियो पे मुझे कमेंट्स मिले हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको इसमें डिवाइस में अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। कुछ का कहना है कि टच काम नहीं कर रहा और कुछ का ये कहना है कि बैटरी का जो है ड्रेनेज वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये तमाम चीज़ों के सवालात जो मेरे पास मौजूद हैं उन तमाम सवालात का भी मैं आंसर इधर दूंगा और बाकी भी जो मेरे पास इस चीज़ की इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये तमाम जो फीचर्स हैं इन सब के मैं डिटेल्स आपको फुल डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से इन फीचर्स को इनेबल करना है अपने मोबाइल में। तो अभी मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको सब कुछ चीज़ें जो है दिखा देता हूँ कि किस तरह करना है, क्या क्या फीचर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। भी आप देख सकते हैं ये मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हमारे पास जो है एंड्रॉयड 10 वर्जन आ चुका है, इंस्टॉल्ड है। ये अबाउट फ़ोन में आ गए और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है एंड्रॉयड 10 है। ये एंड्रॉयड 10 की अपडेट जो है इसमें कुछ दिन पहले इंस्टॉल की हुई है और ये सैमसंग गैलेक्सी J6 है। आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास एंड्रॉयड 10 है और सैमसंग का One UI 2 इसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी सबसे पहले मैं अपनी वीडियो जो है इधर से स्टार्ट करता हूँ, इसके नोटिफिकेशन पैनल से। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो सिम कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह है वो इधर थी, इधर से अब ऊपर मूव कर दी गई है। तो यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन तमाम जो सिम कार्ड के हवाले से है वो इधर से ऑप्शन जो है रिमूव करके ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर नए ऑप्शंस आ चुके हैं मीडिया एंड डिवाइसेस के। इसके बाद यहाँ पर हमें ये पावर का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। इधर पे हम क्लिक करते हैं तो पावर ऑन ऑफ या फिर रीस्टार्ट डिवाइस या फिर इमरजेंसी वगैरह के हवाले से ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हालांकि उसको हम इधर पावर की से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ हमें इधर यहाँ पर नई प्रोवाइड नहीं की गई। तो इधर इस साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सैमसंग का One UI 1.0 के साथ या फिर One UI 1.1 के साथ हमें नाइट मोड के नाम से एप्लीकेशन दी जा रही थी, जिसमें तमाम जो है फीचर्स इसके डार्क हुआ करते थे। लेकिन अब हमें ये जो है डार्क मोड के नाम से एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दी गई है। ये प्री इंस्टॉल्ड है एंड्रॉयड 10 में। ये जो भी अब नई डिवाइस आएगी जिसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें हमें डार्क मोड प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें फोकस मोड का नया ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें फोकस मोड में हम जो है ये चीज़ अगर इनेबल करते हैं तो इसमें वर्क टाइम या फिर मी टाइम, मतलब कि इसमें कुछ इस तरह का फीचर्स ऐड हो गए हैं कि हम इसको जो है अपने मोबाइल के अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो हम फोकस मोड ऑन कर लेते हैं तो हमें कोई भी किसी किस्म की डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होगी, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा। इसके बाद अब हम इधर कॉन्टैक्ट्स पे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है रिसाइकल बिन का ऑप्शन आ चुका है। ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई कॉन्टैक्ट डिलीट हो चुका है, ये देख सकते हैं ये एक कॉन्टैक्ट डिलीटेड है और ये 15 डेज़ के अंदर अंदर रिकवर हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये QR कोड स्कैनर का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास कार्ड इस तरह का है जिसमें QR कोड है तो वहाँ से हमें जो है स्कैन करके उस कार्ड के थ्रू उसको नंबर को सेव कर सकते हैं। हमें जो है ख़ुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये QR कोड इस हवाले से हमारी हेल्प करेगा। इसके बाद इधर फाइल्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर फाइल्स में हमारे पास जो है रिसाइकल बिन का ऑप्शन आ चुका है। तो इसको हम इधर से इनेबल कर देते हैं।
तो जो भी फ़ाइल हमारे से गलती से डिलीट हो जाएगी तो उसको हम इधर से इजीली रिकवर कर पाएंगे 15 डेज़ के अंदर अंदर। तो इसके बाद अभी हम कैमरा की तरफ आ जाते हैं। तो कैमरा में जो है हमें लाइव फोकस, वीडियो मोड और ये वही ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो है मोर का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें प्रो, पैनोरामा, वीडियो सेल्फ़ी, वाइड सेल्फ़ी, पोर्ट्रेट, स्पोर्ट्स, कंटिन्यूस शॉट, HDR, नाइट। तो यहाँ पर ये नाइट का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसके बाद अभी हम ये सेटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर कनेक्शंस पे चला जाता हूँ। यहाँ पर कोई ख़ास ऑप्शन नहीं मिला सिवाय इस ऑप्शन के, यूज़ मोबाइल डाटा ड्यूरिंग कॉल्स। तो यहाँ पर ये एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कॉल आ गई हुई है तो उस दौरान भी आप डाटा जो है यूज़ कर पाएंगे, या उसको इनेबल और डिसेबल दोनों आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये चीज़ आपके अब कंट्रोल में आ गई है। अगर ऐसी पोजीशन है कि आप मोबाइल डाटा जो है सिम 1 पर यूज़ कर रहे हैं या फिर सिम 2 पर यूज़ कर रहे हैं और आपको कॉल सिम 1 पर आ गई है, अगर मोबाइल डाटा सिम 2 पर यूज़ कर रहे हैं और कॉल आपको सिम 1 पर आ गई है तो डाटा ऑटोमेटिकली सिम 1 पर स्विच हो जाएगा और उस दौरान में वो इंटरनेट यूज़ कर पाएगा। इसके बाद आ जाते हैं इधर डिस्प्ले में। तो यहाँ पर जो है ये कुछ ऑप्शंस नए प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जैसे कि वॉलपेपर्स और थीम्स। ये डिस्प्ले में पहले मौजूद हुआ करते थे। डिस्प्ले को अगर हम ओपन करते थे तो यहाँ पर ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर दिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ से वो बाहर उन्होंने शिफ्ट कर दिए हुए हैं। इसके अलावा डिस्प्ले में अगर हम देखें तो ये डार्क मोड है, तो इसमें हमें जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है कि हम इसको शेड्यूल के मुताबिक जो है टर्न ऑन कर सकते हैं। हम इधर से इसको इनेबल करेंगे तो इसको अपनी मर्ज़ी से टाइम सेट कर देंगे। तो जो भी इसका टाइम होगा उस टाइम के मुताबिक जो भी हम इसको टाइम देंगे तो उस पे को ये फॉलो करेगा और ऑटोमेटिकली जो है हमारा डार्क मोड ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं अभी इसको टर्न ऑन कर देता हूँ बिकॉज़ हमारा जो है वीडियो बहुत इजीली बन सकता है। ये डार्क मोड इनेबल होता है तो बहुत अच्छे से जो है आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आ जाती हैं। आउटडोर मोड जो है ये इसमें पहले से ही मौजूद था। और इसके अलावा ये चीज़ कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछी थी कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन मिला है या नहीं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं मिला। ये सैमसंग को दे देना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसके अलावा फ़ॉन्ट्स वगैरह में कोई ख़ास चीज़ नहीं हमें प्रोवाइड की गई। नेविगेशन बार में अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शंस इसमें डिफरेंट हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये 3 किस्म की नेविगेशंस हमें इसमें प्रोवाइड कर दी गई हैं, बल्कि यहाँ पर हमें 2 किस्म की नेविगेशंस प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो हम इसको इनेबल नहीं करते, हम पुराने वाले फीचर्स में ही रहते हैं। डिस्प्ले के अलावा और कोई यहाँ पर ख़ास ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया गया। बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में चले जाएं तो यहाँ पर भी कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है, सब वही पहले वाले ऑप्शंस हैं। एक ये चीज़ जो है हमारे पास जो है ऑप्शंस प्राइवेसी का, ये हमें बाहर प्रोवाइड कर दिया गया है। पहले इसके किसी और फीचर्स में मौजूद हुआ करता था, लेकिन अब ये बाहर उन्होंने इसको आउट कर दिया हुआ है, हमारे मेन फीचर्स में आ चुका है। इसके बाद डिवाइस केयर की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर इसकी टोटली जो है न्यू लुक हमें प्रोवाइड कर दी गई है। ये इजीली जो है हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं डिवाइस को। इसके अलावा कोई नया ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ये आप देख सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी J6 है। इसके अलावा हाँ एक और ऑप्शन है, वो ये है कि आप प्ले स्टोर को अब सिस्टम वाइड सेटिंग के मुताबिक कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जो है अब यहाँ से जो है सिस्टम डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आ चुका है, ये एंड्रॉयड 10 में आया हुआ है। इसको हम अब दोबारा से मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जब चाहें जो है जैसे फ़ोन का सेटअप होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है प्ले स्टोर भी हमारा वर्क करेगा। इसमें अगर हमारे पास मैनुअल ऑप्शन भी मौजूद हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको लाइट में करना चाहते हैं तो लाइट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको सिस्टम डिफ़ॉल्ट के अकॉर्डिंग ही करूँगा। सिस्टम डिफ़ॉल्ट सबसे बेहतर रहता है। हमारे सिस्टम की सेटिंग को फॉलो करते हुए ये इसमें इनेबल हो जाता है। कुछ लोग जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी डिवाइसेस को टच वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है परफेक्टली जो है ये काम कर रहा है। कोई किसी किस्म का इसमें हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा। और अगर थर्ड पार्टी ऐप्स की बात करें लाइक व्हाट्सएप, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ऐप है। तो इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पर भी हमें जो है सिस्टम वाइड डार्क मोड का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर इधर हम जाते हैं चैट्स पे और थीम पे जाते हैं तो सिस्टम डिफ़ॉल्ट, तो जैसे हमारे सिस्टम की सेटिंग होंगी उसको ये फॉलो करेगा। पहले एंड्रॉयड 9 में ये ऑप्शन नहीं था, वहाँ पर हमें जो है मैनुअली करना पड़ता था लाइट थीम या डार्क थीम, लेकिन अब एंड्रॉयड 10 के बाद इसमें सिस्टम डिफ़ॉल्ट आ चुका है। जैसे ही सिस्टम की सेटिंग्स होंगी उसको फॉलो करेगा और ये सिस्टम की सेटिंग के अकॉर्डिंग ही अब वर्क करेगा। अभी इसको मैं सिस्टम डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ तो ये अब फ़ौरन उसी तरह जो है डार्क मोड में शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज़ सिस्टम का जो अभी मोड चल रहा है वो डार्क मोड चल रहा है। इसको अभी इनेबल कर दिया तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो है सारा का सारा व्हाट्सएप डार्क में हो चुका है। जी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की सैमसंग गैलेक्सी J6 के एंड्रॉयड 10 की रिव्यू की वीडियो। तो इसमें कुछ लोगों ने जो है बैटरी के हवाले से पूछा था, तो बैटरी के हवाले से ये है कि इसकी जो है बैटरी टाइमिंग पहले से इम्प्रूव हुई है। इसमें हमें फील हुआ है कि काफ़ी अच्छी इसकी बैटरी टाइमिंग हो चुकी है। इसके अलावा और चार्जिंग का मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि चार्जिंग का थोड़ा सा इशू है, तो वो भी मैंने अभी जो है 100% कंफर्म बता रहा हूँ कि चार्जिंग का इसमें कोई ख़ास ऑप्शन जो है प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारे चार्जर पे डिपेंड करता है। अगर हमारा चार्जर ओरिजिनल होगा तो हमें जो है चार्जिंग में भी कोई स्पीड में फ़र्क नहीं फील होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।